सहयोगी यौगिक जो है संकुल के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में बांटा गया? तीन पार्ट में बांटा गया। एक है धनावेशी संकुल, एक है ऋणावेशी संकुल और एक धनावेशी संकुल में आपको जो आयनिक करना है, आयनिक करने के बाद जो संकुल होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और जो सहायन होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी Cl- बना CuNH3 का होल 4 पर 2+। इसको जब हम आयनिक करेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा? CuNH3 का होल 4। ये कैसा है? धनावेशी। अगला है हमारा, जैसे वो वाला उदाहरण है हमारा K3Fe का और ये बनाएगा आपका 3K प्लस ये हमारा कौन सा? एक होता है उदासीन, इस पे भैया कोई चार्ज ही नहीं रहेगा। इस संकुल पर हमारा जो है कोई चार्ज ही नहीं रहेगा। जैसे NiCO का होल 4, इसको इसलिए बताओ क्योंकि इसको आपने पहले भी कहीं ना कहीं देख लिया। कहाँ देखा है? तत्वों के निष्कर्षण देखा है ना? NiCO का होल 4 एक ऐसा उपसंयोजी यौगिक है जो कि उदासीन है ना। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास, Fe करके भी हो सकता है, ठीक है, उसकी चर्चा चलेगी आगे। तो ये आपके उपसंयोजी यौगिक कितने टाइप। अब हम देख लेते हैं भाई कि एक तो हमने जान लिया संकुल किसे कहते हैं, जो बॉक्स होगा। एक सह आयन कौन सा होगा? उसके संकुल के अपोजिट जो भी आयन होगा वो क्या होगा? फिर आता है हमारा जो है धात या केंद्रीय परमाणु या संक्रमण धातु। तो हमारा जो केंद्रीय परमाणु है वही है संक्रमण धातु। आपको हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो है संक्रमण धातु दिखेंगे। इसमें Fe दिख रहा है, इसमें Cu दिख रहा है, इसमें Fe दिख रहा है, इसमें Ni दिख रहा है। ये सब हमारे कौन है? केंद्रीय परमाणु है, धातु है, संक्रमण धातु है, जो भी आप इन्हें कहिए। यही मेन ऐसा शख्स है, या इसको कह रहे ये जो है क्या है? इसी पिक्चर का हीरो है ना? ये राजा है, रानी कहीं जाओ, मैं पहरेदार कहता हूँ। ये रानी है, चाचा रानी है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के नेचर के अकॉर्डिंग, इसी के भैया हर एक चीज से उपसंयोजी का पूरा जो है नेचर इसी पर डिपेंड है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु कहते हैं या धातु आयन। इसके बॉक्स में धातु आयन या बॉक्स में संक्रमण धातु को छोड़कर जो भी अवेलेबल है, जो भी है, जो भी लोग हैं, जो भी परमाणु है, जो भी उदासीन परमाणु, जो भी अणु है, जो भी आयन है, ये सब कहलाते हैं लिगेंड। क्या कहलाते हैं? तो इस धातु के साथ कौन जुड़ा होता है? कोई दिक्कत है? लिगेंड हमने सही लिखा है? अरे समझ जाइए यार, बड़ी की मात्रा रहेगी, जो भी चलिए चलिए। हाँ अच्छा, इसको ऐसे कर दूं मैं और ना कोड़ा वाला बना दूं, जैसा भी आप कहें भाई, समझ में आना चाहिए। तो हमारा जो उपसंयोजी यौगिक है, इसमें संकुल होता है बॉक्स के अंदर, और संकुल के बाहर जो होता है ऐसा आयन होता है। संकुल के भीतर एक धातु होता है और उस धातु के कई लिगेंड होते हैं। उस धातु के क्या होते हैं? कई लिगेंड होते हैं। अगर इतना हमें समझ में आ जाए तो हमारे पास कई उपसंयोजी यौगिक हम आगे चल के देखने वाले हैं। इतना आने के बाद तब ये कौन सी चर्चा थी हमारी? कैसे बनता है? कैसे बनता है तो हो गया ना। अभी हमने क्या देखा? कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, या इसमें कौन कौन होता है ना। थर्ड अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे अगर इतना सब कुछ समझ में आ गया कि भैया कैसे बनता है, कौन होता है सह आयन, कौन होता है धातु आयन, कौन होता है जो है संकुल, कौन होता है लिगेंड, अगर ये सब कुछ आपको पता चल गया है तो अब आप आएंगे और पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था।
बहुत लंबा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। अगर आपने 11th में भी पढ़ रखा है तो आपने ऑक्सीकरण संख्या निकालना खूब प्रैक्टिस किए, या स्टार्टिंग में जब हम मई जून में थे तो वहाँ पे भी हमने निकालना सिखाया था, है ना। तो इतना विशेष चर्चा तो करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, ये है कि भाई अपने जो आपको भी उपसंयोजी यौगिक दिख रहा है उसमें जो भी संक्रमण धातु की आपने पहचान की है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को मानिए x, बाकी सब की तो सेम जैसे रहेगी वैसे रहेगी। जैसे किसकी क्या क्या हो सकती है, किसकी क्या क्या हो सकती है। तो पहला तो सह आयन फिक्स होता है। सह आयन आपने देखा, सह आयन कौन कौन से हो सकते हैं। अब नेगेटिव वाले की भी चर्चा कर लें, क्योंकि ये लोग तो कौन से संकुल में रहेंगे, ऋणावेशी संकुल के साथ ये सह आयन का कार्य करेंगे, लेकिन धनावेशी संकुल के साथ तो ऋण रहेगा। या मैं x कर दूं, हाँ अजय जी हमारे कह रहे हैं कि x कर दीजिए सर, हम समझदार हैं। x मतलब Cl माइनस Br माइनस I माइनस तो बचेगा। और भी एक्स्ट्रा अगर कहीं कहीं मिला तो आप समझ में आ रहा है। अगर ये मिला तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, इसकी +2, इसकी +1, इसकी +2, इसकी -1, इसकी -2, इसकी -1, इसकी -3, इसकी -1, इसकी -2, कोई दिक्कत है नहीं। तो साइन की और ये हो गया। अब साइन के अतिरिक्त कौन रहता है, धातु की। तो हमें धातु जो हमारा आपका जो है संक्रमण धातु उसको तो x ही मानना है भाई। अब बात करते हैं किसकी, लिगेंड। तो लिगेंड का कौन सा जो है रखेंगे, तो लिगेंड में भी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि एक्चुअली में संक्रमण धातु के साथ ये लिगेंड आता क्यों, क्या इन दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन है, क्या ऐसा नेचर कि दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आपका बनता है कि भाई उपसंयोजी यौगिक संक्रमण धातुएं ही क्यों बनाती हैं। इसका किसी के पास उत्तर है क्या, जिसने पढ़ रखा हो। संक्रमण धातुएं जटिल यौगिक का निर्माण करती हैं क्यों, किसी टाइम का भी प्रश्न हो सकता है। इनके पास जो है डी कोष खाली होता है और उसमें डी ऑर्बिटल रिक्त होता है, जिसमें ये युग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर कहें इलेक्ट्रॉनों को लाकर बाहर से इलेक्ट्रॉनों को मंगाकर अपने रिक्त ऑर्बिटल, रिक्त डी ऑर्बिटल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि भाई इसके पास कितना रिक्त ऑर्बिटल है। मत सोइए भैया, अगर सो आपके पीछे, हाँ मत सोइए। बोर्ड एग्जाम कब है, आज तारीख कौन सी, अरे कौन सा, नवंबर है ना। अब उसके बाद सोओगे इंसान को टेंशन क्यों आनी नहीं आनी, क्या बता रहा हूँ। मैंने पूछा कि जो संक्रमण धातु होते हैं वही क्यों जटिल यौगिक बनाते हैं। ऐसे एक नंबर का सवाल आ गया आपके पास, आप तो सो गए लिखोगे उस समय तो। अमित जी बता रहे हैं, हाँ उसका डी ऑर्बिटल रिक्त होता है। वेरी गुड। अरे यार कैसे सपने में भी आप जो है यही पढ़ रहे थे क्या। अच्छा चलिए, आलस उलस लगे भाई, जाके मुंह धो आइए, है ना। बहुत चर्चा करनी है, जिसको इंटरेस्ट है उसको तो नींद नहीं आएगा। अर्पित जी नींद तो नहीं आ रही है, हाँ पटेल जी, शशांक कोई दिक्कत है। तो हम ये कह रहे हैं पांडे जी, हाँ इंटरेस्टेड है ना, मजा आ रहा है। हाँ भाई सीखना है तो मजा आना चाहिए। क्या कह रहे थे हम, संक्रमण धातुएं क्यों जो है जटिल यौगिक बनाती हैं। तो पहला सवाल है भाई कि इसका जो आंसर है ये है कि उनके पास जो है रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। जैसे ऐसे ऑर्बिटल आपके पास
डी ऑर्बिटल है, तो उसमें कई जैसे किसी का भी देखना तो बहुत सारे जो है इनकम्प्लीट व्यू रहता है ना, इसके अतिरिक्त भी जो है खाली रहते हैं। आगे चल के इनके अलावा भी कोई भी ऑर्बिटल है जिसमें हम जो है इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आपको क्या दिखेगा कि जब आप इनका जो है वो बनाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लास बनाएंगे, तो उसमें जो दिखेगा तो आपको हमेशा दिखेगा कि इसके पास 4 की कमी है, इसके पास 2 की कमी है, इसके पास 6 की कमी। इतने इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास इनकम्प्लीट और ये मंगाना चाहता है, तो इसी हिसाब से जो है ये उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। मतलब इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। संक्रमण धातु को क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? लिगेंड वाले के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या कहलाता है? तो इसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही। वैसे ही कहते हैं। कुछ याद आ रहा होगा जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? नहीं, हम पढ़ रहे थे जो है या तो आयनिक साम्यावस्था पढ़ रहे थे या फिर हम वहाँ पढ़ रहे थे जो, हाँ वैसे आयनिक साम्यावस्था में भी है कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन होता है? लुईस आर्मस्ट्रांग और लुईस चार्ल्स हम पढ़ रहे थे ना। तो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लुईस आर्मस्ट्रांग। और जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, लुईस चार्ल्स इसलिए भी समझ में आ जाता है कि आपको भाई लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर होगा तो वो क्या है? क्षार है, लुईस क्षार है। जिसके पास लोन पेयर ना हो या लोन पेयर चाहिए या इलेक्ट्रॉन चाहिए वो क्या होता है? लुईस। अब तक हमने जो फिर से रिएक्शन पे चले जाएंगे, वहां पे हमने बताया था फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये सब ग्रुप धातुएं हैं। और ये धातु का नेचर कैसा होता है? क्षार। कई कई जगह पे तो हमने डी ब्लॉक तक को क्षार के अकॉर्डिंग ही दिखाया हुआ है। हमने कहा भाई कि FeO को अगर आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्यों भाई? ये इसलिए आपने, क्योंकि अम्ल क्षार लवण कॉन्सेप्ट वहां पे जो है आपने देखा। ये कौन है? और धातु ऑक्साइड क्या होता है? यानी धातु के अकॉर्डिंग धातु हमेशा कैसा होगा? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। यहाँ पे हमारा जो संक्रमण धातु है ये किसका कार्य करता है? लुईस आर्मस्ट्रांग। किसका कार्य करता है? और जो हमारे लिगेंड होते हैं वो किसके कार्य करते हैं? अच्छा, ये तो हमेशा नेचुरल है भाई। कहीं पे अमोनिया, अभी हमने एक जगह देखा था वहां पे लिगेंड अमोनिया था। लिगेंड कौन था? अरे हमने देखा ना CuNH3 का होल 4Cl2। NH3 तो वैसे भी लुईस क्षार है, NH3 तो वैसे भी लुईस क्षार है, हमने बचपन से भी पढ़ के रखा हुआ। तो संक्रमण धातु इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और लिगेंड का काम इलेक्ट्रॉन देना, और वो इलेक्ट्रॉन देगा और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन ये बॉन्ड इनकम्प्लीट बनाएगा। अगर इसे हम अभी के दौर में कहें, इस दौर में, तो अधिकतम सहसंयोजकता नियम के आ जाने से उप सहसंयोजी बंध तो खत्म कर दिया गया था, लेकिन परंपराएं आज भी जारी है। परंपराएं आज भी जारी हैं। उप सहसंयोजी यौगिक अगर बना रहा है या उप सहसंयोजी बंध अगर बना रहा है तो एक का इलेक्ट्रॉन सामने वाले के पास जाएगा, लेकिन सामने वाले का इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं आएगा। तो हम उस केस में क्या करते हैं भाई? जिसका इलेक्ट्रॉन जिसके पास गया है वहां से तीर बनाना शुरू करते हैं और जहां तक गया है उस पर तीर दिखाते हैं। भाई सही है। अगर मैं CuNH3 का ये वाला अगर केस बनाऊं, CuNH3 का होल 4 और आयन में हटा दिया हूं, 2Cl2 रहता था, आयन में हटा चुका हूं। ये हमारा धनावेशी समूल है, ये Cu है। N के पास लोन पेयर है, बोलिए है कि नहीं है? लोन पेयर है। कितने ऐसे NH3 हैं हमारे पास जिनके पास लोन पेयर है? इन्हीं लोन पेयर को किसे चाहिए? अतिरिक्त जब इसने 2 2 4 2 6 2 8 कितना इलेक्ट्रॉन लिया?
8 इलेक्ट्रॉन। जैसे Cu ने लिया तो इससे पता चला कि इसके ऑर्बिटल तो पूरे फुल हो गए, ऊपर से 2 ज्यादा भी हो गए। डॉक्टर साहब, जितने ऑर्बिटल रिक्त ऑर्बिटल थे वो फुल भी हो गए, और फुल होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो गए। और बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन का करे क्या? कोई भी आ जाए भाई, जिसको जरूरतमंद हो, क्या करेंगे? जरूरतमंद को क्या करेंगे? दान दे भाई, ले लो। Cl आ गया, एक Cl को एक चाहिए और 2 Cl को, इसीलिए इनसे मिलके क्या बन गया? तो हमारा लिगेंड कैसा होगा? हमारा लिगेंड वही होगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होगा। सही, तो जिसके पास लोन पेयर होगा, किसके पास? अब है लोन पेयर होगा किसके पास? या हाँ, वो लुईस चार्ट तो हो गई, या तो भैया वो अपना बॉन्ड कंप्लीट कर चुका हो और लोन पेयर लटक रहा हो जिसे हमें बनाना आता है, या फिर किसी और से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, किसी और से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को नेगेटिव बनाकर, खुद को नेगेटिव बनाकर उसके पास लोन पेयर, जैसे Cl, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तब जाके ये Cl माइनस बनेगा। अच्छा, ऐसे Cl माइनस बनेगा तो इसके पास होता कितना है भाई? 7। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके अभी क्या बना लिया? क्या बना लिया? 8। Cl माइनस हो गया। अब इसके पास कितने लोन पेयर हो गए? याद रहे, लिगेंड जो परमाणु पर लोन पेयर है उस पर चाहे जितना लोन पेयर हो, लेकिन वो यूज बेचारा केवल एक ही लोन पेयर कर सकता है। ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कभी। क्लोरीन के पास देखने में तो 4 लोन पेयर है, लेकिन जब ये किसी इससे संक्रमण धातु से को अपना लोन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो केवल एक का ही दे पाएगा, केवल एक को ही दे पाएगा। एक ही बंदा, एक ही परमाणु 2-2 लोन पेयर 2 लोगों को नहीं दे सकता। ये अच्छे से कोई दिक्कत है? ये और कैसे हम समझ सकते हैं दूसरे भाषा में? भाई, जिस इलेक्ट्रॉन को मंगाकर ये ऋणावेशित हुआ है, उतने ही इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को ये यूज कर सकता है। ये उतने ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? इसलिए इसीलिए जैसे इससे आप देखिए, अगर यहाँ पे अणु अलग है और परमाणु, मैं कहूँ भाई NH3 कितने लोन पेयर को संक्रमण धातु को दे सकता है? क्योंकि इसके पास एक ही है, इसके पास एक आपने सुना होगा ईयन क्या नाम क्या इसका? एथिलीन डाई। हाँ, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और वो अरे ETDA करके कुछ होगा, उसकी भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ आते हैं, जो ईयन है वो क्या है आपका? ये एथिलीन और ये डाई। मैंने फिर से बताया, एक परमाणु एक ही लोन पेयर को दे सकता है, लेकिन अलग अलग परमाणु अलग अलग लोन पेयर को दे सकता है। ये अणु, इसके पास भी लोन पेयर है, और ये NH3 है, इसके पास केवल एक लोन है, ये केवल एक जगह दे सकता है। लेकिन ये अणु है और इसमें अणु में 2-2 यन है। एक ही अणु में 2 अलग अलग परमाणु चाहे तो 2 लोन पेयर को एक साथ किसी भी मेटल को दे सकते हैं, यानी उसकी जो है कितनी उपसंयोजकताओं को मेंटेन कर सकते हैं? 2। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई, नेचर कैसा है इसका? इसका नेचर कैसा है?
ये देखिए एक लिगेंड हमारा मिला, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। Cl एक ऐसा क्या है, ऋणावेशित है। SO4 डबल माइनस कैसा है, ऋणावेशित है। और C डबल O माइनस कैसा है, R ले लेता हूँ भाई, आपकी इच्छा करेगा तो, ठीक है। और भी ऐसे कई तरीके, जैसे NO2 माइनस हो गया, NO3 माइनस हो गया, है ना। और हमारा जैसे ऑक्सिलेट आयन हो गया, एक ऋण आयन। अगर एक ही परमाणु पर दो, जैसे O डबल माइनस, सपोज O डबल माइनस, Cl माइनस हो ही गया। अब O डबल माइनस को क्या कहेंगे, अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि ये भैया कितने उपसा संयोजकता को मेंटेन कर सकता है। ये क्यों दो, क्लियर है, दो, ये एक, इसमें माइनस कितना है, अच्छे से ये दो कर सकता है क्योंकि इसके पास दो अलग अलग ऑक्सीजन परमाणु के पास माइनस माइनस। ये याद रखें, क्यों एक ही, ये अब देख रहे हैं इसमें भाई दो अलग अलग है, ये समझ में आया। इसको कहते हैं अपने हिंदी की भाषा में एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड, चतुर्दंती लिगेंड, पंचम दंती लिगेंड, षष्ठम दंती लिगेंड, है ना। बस ये आगे भी होते हैं लेकिन चर्चाएं नहीं करेंगे। ऐसे लिगेंड जो संक्रमण धातुओं की एक उपसंयोजकता को मेंटेन करे, एक दंती लिगेंड कहलाता है। और ऐसा लिगेंड या ऐसा अणु जो संक्रमण धातुओं के दो दो उपसंयोजकताओं को मेंटेन करे, द्विदंती लिगेंड कराएगा। जो तीन तीन करे, भाई त्रिदंती का उदाहरण देखेंगे। क्या करना है, बीच में NH2 तीन लगा दीजिए, देख लीजिए त्रिदंती। चतुर्दंती इसमें बनाना है तो चार चार यंग ला दीजिए तो चतुर्दंती हो जाएगा, है ना प्रसाद। पंचम दंती 5, द्विदंती बनाना है तो दो दो माइनस लाइए, दोनों अलग अलग परमाणुओं पर रहना चाहिए। क्या कोई धनावेश अणु, क्या कोई धनावेश अणु लिगेंड का कार्य कर सकता है? क्या अब ये देखिए इन्होंने सवाल किया NH4+, ये महाशय कह रहे हैं कि NH4+ सर कर सकता है। भैया कहीं पे इसके पास लोन पेयर है तब तो करेगा, ये नहीं कर सकता। ये एक दंती लिगेंड का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होगा, ग्राही हो सकता है। अब ग्राही होने के बाद भी भैया क्यों, क्या जरूरत है इसको ग्राही, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं है। NO+ की चर्चा करेंगे, लेकिन क्या नाम है अजय, इस पर समझ लीजिए N के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से तो इसने क्या कर लिया, 5 4 9 इलेक्ट्रॉन कर लिया। 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया और क्या बना लिया। अब इसके पास क्या लोन पेयर है, क्या किसी भी उपसंयोजकता को मेंटेन कर सकता है? क्या ये एक दंती लिगेंड का कार्य करेगा? नहीं करेगा। लेकिन NO+ क्यों करता है? अब NO+ का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, NO, N कैसे बनाएंगे? N को कितने चाहिए? कितने चाहिए? O को कितना चाहिए? टोटल N के पास कितना होता है? टोटल N के पास कितना? 5 में से कितने पार्ट ले लिए? 1 2, अब बचा कितना? 5 2, अब बाहर से
चार 9 हो रहा था क्या? 5 होते हैं ना ये ट्रिपल बॉन्ड। सर एक उपसा संयोजी का एक बंद कर 3 हो गए। दो एक और ऑक्सीजन का प्लस एक ऑक्सीजन प्लस करेंगे अरे 3 2 5 तो माइनस तो दो ही एक लोग अरे 3 3 से 2 सही तो है। पहले वाला देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 3 बॉन्ड जिसे हम उपसहसंयोजी कहते हैं। नहीं क्यों कहें भाई? क्योंकि नाइट्रोजन अभी ऐसे केस में ये 3 बॉन्ड बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता? तो उपसहसंयोजी नहीं कहेंगे। आप चाहते हैं कि इस तरह से दिखा दें तो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी ठीक है। लेकिन नहीं ऐसे हम उपसहसंयोजी बॉन्ड को डबल बॉन्ड मानते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन जो है इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, इसलिए इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। लेकिन लोन पेयर का काम तो ये कर रहा है, इसलिए एक ढंग से लिया था। ऑक्सीजन के 2 नहीं लगे हैं ना अभी। ऑक्सीजन का वो नहीं करेगा क्या लगेगा? तो एक ही लगेगा यार, एक ही सब से लग पाएगा। ऑक्सीजन ऐसे केस में जो है डिपेंड करता है, जैसे वही कहा गया ना कि कौन केंद्रीय परमाणु का काम करेगा, उसमें देख लीजिए जो है दूसरा एक वो होता है ना, सीरीज होता है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन है, या फिर N पर प्लस बना दें, या फिर N पर प्लस बना के O का हम काम करें, या फिर N से इसका और स्ट्रक्चर या तो ऐसे बन जाए भाई। कितने हो गए? 4 2 4 4 बस। या तो ऐसे ये NO का स्ट्रक्चर, अब ये ज्यादा स्टेबल लग रहा है फार्मूला अब इसके अकॉर्डिंग। क्या किया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन अपना दिया, 2 साझा किया, तो जो 2 अपने यानी 4 इलेक्ट्रॉनों को उसने नाइट्रोजन के सुपुर्द कर दिया। नाइट्रोजन के पास खुद के पास 5 होता है, 5 और 4 9, इसलिए उसने 5 में से 1 को जो है त्याग दिया। अब ये ठीक है लिगेंड का काम, तो NO प्लस जो है लिगेंड का काम कर। इस तरीके से हमने देखा लिगेंड कितने प्रकार के होंगे। अभय जी लिगेंड कितने प्रकार का हो रहा है हमारा? धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। वो लिगेंड जो एक उपसहसंयोजकता को मेंटेन कर दे, एक दंतिन जो 2 उपसहसंयोजकता को मेंटेन कर दे, एक दंतिन जो 3 उपसहसंयोजकता को मेंटेन कर दे, 4 चतुर्थ 5 ठीक है, जितने भी कर पाएगा कर पाएगा। आप यानी कि अब फिर से आते हैं हम अपने कौन से टॉपिक पर। यहाँ पे मैं लिख दूं तो कुछ इस तरीके से, यहाँ होता है सह आयन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी
इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी ये तो पता चल जाएगा किससे कि वो है कौन भाई K प्लस वो हमने बता दिया, वो तो देखते ही हमें पता चल जाएगा। फिर आता है केंद्रीय धातु मेटल संक्रमण धातु, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मानेंगे। और फिर आता है हमारे कौन और लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या डिपेंड करेगी वो धनावेशित है तो कितना प्लस है उसके पास, वो ऋणावेशित है तो कितना माइनस है उसके पास। अगर वो उदासीन है तो भाई 0, अगर वो उदासीन है तो अब समझ में आ गया। आपको सब कुछ दे दिया जाएगा और यम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। चलिए इसका बता दीजिए तो सीयू की ऑक्सीकरण संख्या अरे प्लस 2 किसका माइनस दो टाइप का हो सकता है, प्लस 2 भी माइनस 2 भी। तो प्रद्युम्न यहाँ माइनस होगा प्लस 2। अच्छा यहाँ पे बताइए प्रद्युम्न जी 0 अरे प्रद्युम्न जी को बताने दीजिए यार, 0 भी 2 टाइप का हो सकता है। कौन सा 0 प्लस 0 कि माइनस 0 क्या होगा 0 कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बोनिल समूह ये उदासीन होता है, ये ठीक है। कौन से लिगेंड में आएगा ये एक दर्दी, किसमें आएगा एक दर्दी, ठीक है क्लियर। ऑक्सीकरण